ये घटना इस्लामी इतिहास की सबसे दर्दनाक और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। घटन मुहर्रम चकसेवान हिजरी को करबला में हुई। उस समय यजीद नाम का शासक था। वह चाहता था कि इमाम हुसैन उसकी बैत करे, लेकिन इमाम हुसैन ने अन्याय और अत्याचार के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अन्याय का समर्थन नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। करबला का मैदान इमाम हुसैन अपने परिवार और कुछ साथियों के साथ मदीना से मक्का और फिर कूफा की ओर निकले। रास्ते में उन्हें करबला में रोक लिया गया। यजीद की सेना ने उन्हें और उनके साथियों को कई दिनों तक पानी तक से महरूम रखा। चल मुहर्रम के दिन भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में इमाम हुसैन के तगड़े साथी शहीद हुए। उनके 6 महीने के बेटे हजरत अली असगर भी शहीद हुए। अंत में इमाम हुसैन भी शहीद कर दिए गए। इस घटना से सीख करबला की घटना हमें सिखाती है कि सच्चाई और न्याय के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। त्याग और बलिदान इंसान को अमर बना देता है। इमाम हुसैन का बलिदान आज भी पूरी दुनिया याद किया जाता है। खास कर मुहर्रम के महीने में, अगर आप चाहे तो मैं इसे बच्चों के लिए सरल भाषा में या और विस्तार से भी बता सकता। ये घटना इस्लामी इतिहास की सबसे दर्दनाक और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। घटन मुहर्रम चकसेवान हिजरी को करबला में हुई। उस समय यजीद नाम का शासक था। वह चाहता था कि इमाम हुसैन उसकी बैत करे, लेकिन इमाम हुसैन ने अन्याय और अत्याचार के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अन्याय का समर्थन नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। करबला का मैदान इमाम हुसैन अपने परिवार और कुछ साथियों के साथ मदीना से मक्का और फिर कूफा की ओर निकले। रास्ते में उन्हें करबला में रोक लिया गया। यजीद की सेना ने उन्हें और उनके साथियों को कई दिनों तक पानी